नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। 11 मार्च 2026 को महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा मुस्लिम युवक फरमान खान के साथ में शादी कर लेती है। केरल के तिरुवनंतपुरम में दोनों शादी करते हैं और ये पूरे देश के लिए काफी शॉकिंग न्यूज थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली मोनालिसा के माता पिता और उस डायरेक्टर के लिए थी जिसने मोनालिसा को उसकी उसकी अपनी फिल्म में पहला ब्रेक दिया, जिसका नाम है सनोज मिश्रा। दरअसल आपको बता दें कि सनोज मिश्रा और मोनालिसा के माता पिता ने ये गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोनालिसा बालिग नहीं है, वो नाबालिग है, वो 18 साल की नहीं हुई है। और इस दौरान जो फरमान खान है वो तमाम आरोपों को नकार देता है और कहता है कि मोनालिसा की आयु 18 साल हो चुकी है और माता पिता और जो डायरेक्टर है सनोज मिश्रा वो झूठ बोल रहे हैं। अब इस बीच में क्या होता है, जमकर बवाल मचता है। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। मोनालिसा नाबालिग है। जी हाँ, मतलब कि मोनालिसा की जब शादी हुई तो वो 18 साल की नहीं हुई थी। आपको ये भी बता दें कि ये खुलासा कब हुआ है। ये खुलासा किया है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसकी जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दरअसल जब शादी हुई थी उसके बाद में जमकर गंभीर आरोप लगाए गए माता पिता और सनोज मिश्रा की तरफ से। उसके बाद में जांच बैठाई गई। जांच में पता चला कि जिस महेश्वर में, मध्य प्रदेश के महेश्वर में मोनालिसा का एक सरकारी अस्पताल में जन्म हुआ और उसकी डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर 2009, यानी कि 30 दिसंबर 2009 को महेश्वर के एक सरकारी अस्पताल में मोनालिसा का जन्म हुआ। और उसके तहत ये बताया गया इस रिपोर्ट में कि मोनालिसा की जब शादी हुई फरमान खान के साथ में, तब उसकी जो एज थी वो 16 साल 12 दिन 2 महीने, यानी कि 16 साल की थी वो, 16 साल 2 महीने और 12 दिन की थी। अब इसके बीच में जमकर बवाल मचा और साफ तौर पर समझ में आ गया। इसी बीच में डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा-सा वीडियो डाला, लंबा-चौड़ा वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई। उन्होंने कहा कि सत्य जीत रहा है और लव जिहाद हार रहा है। इस दौरान सनोज मिश्रा ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि जो मोनालिसा है वो बालिग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फरमान खान है उसने फर्जी आधार कार्ड बनाया। और इस बात की जानकारी खुद रिपोर्ट में भी दी गई है कि जो आधार कार्ड दिखाया गया था वो झूठा था, फर्जी था, जिसमें मोनालिसा को 18 साल दिखाया गया है, 18 साल की आयु का दिखाया गया है, लेकिन ये सब कुछ सच नहीं है। जिसके बाद में बवाल मचा है। आपको बता दें कि फरमान खान के खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। पॉक्सो एक्ट के तहत उसके साथ ही किडनैपिंग का मामला भी दर्ज हुआ है और एससी एसटी एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या कहता है पॉक्सो एक्ट, आपको ये भी बता दें। फरमान खान को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट, जिसमें ये कानून, ये नियम दिया गया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जिस पर जो दोषी करार दिया जाता है उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि फरमान खान की मुश्किलें अब बढ़ सकती है, क्योंकि फरमान खान अब सीधे सलाखों के पीछे जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये एक और बड़ी चीज बता दें कि सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर है, जिन्होंने द फाइल्स ऑफ मणिपुर जो मूवी थी उसमें अ, जो मोनालिसा है उसे ब्रेक दिया था। अब इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मोनालिसा का ब्रेन वॉश कर दिया गया है और उसे बहकावे में लाकर जो फरमान खान है उसने शादी की। और आपको बता दें कि मोनालिसा ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। अपने माता-पिता पर आरोप लगाया था और ये कहा था कि जो माता-पिता है उसके, वो उन्हें जान से मारना चाहते हैं। जिसके चलते वो पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जहां पर उसने अपने खुद के लिए और फरमान खान के लिए प्रोटेक्शन भी मांगा था। अब इस दौरान आपको ये भी बता दें कि जो डायरेक्टर है सनोज मिश्रा, उनको लेकर भी मोनालिसा ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। मोनालिसा ने कुछ समय के बाद में सनोज मिश्रा को लेकर ये कहा था कि जब हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे इस दौरान सनोज मिश्रा उसे गलत तरीके से टच करता था, गलत तरीके से उसे छूता था। और ये बात उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी, जिसके बाद में तमाम जो लोग हैं उन्होंने मोनालिसा की इस बात पर सवाल भी उठाया, जिसमें पूछा गया मोनालिसा से कि भाई
एक डायरेक्टर जिसने तुम्हें मूवी दी, जिसने तुम्हें सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, एक बेटी की तरह रखा और उस समय तुम इसकी जमकर सनोज मिश्रा की जमकर तारीफ कर रही थी। उस समय तुम्हें किसी भी तरीके का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही तुम पूरी फ़िल्म शूट कर लेती हो, उसके बाद में मीडिया के सामने आकर तमाम चीज़ें कहती हो और जमकर तारीफ़ करती हो और ये कहती हो कि सनोज मिश्रा मुझे एक पिता की तरह रखते हैं। अब उसके दौरान तुम अचानक से फरमान खान से शादी करती हो, तब भी तुम ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगाती। लेकिन जब पता चलता है कि डायरेक्टर लगातार ये फरमान खान पर निशाना साध रहा है, जिसके बाद में मोनालिसा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये कहती है कि सनोज मिश्रा मुझे गलत तरीके से टच करता था, गलत तरीके से छूता था। जिसके बाद में लोगों ने सवाल किया कि भई तब तक तुम्हें पता नहीं और अचानक से शादी हो, शादी के बाद तुम इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रही हो। तो हम कैसे समझ लें कि तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो? इस पर जमकर बवाल भी मचता है। आपको बता दें कि सनोज मिश्रा ने इस पूरे खुलासे के बाद में जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का खुलासा हुआ, रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद में सनोज मिश्रा ने एक बड़ी बात कही। सनोज मिश्रा ने कहा कि इसमें सबसे बड़ा हाथ सीपीआईएम का भी है। जी हाँ, केरल में जो पार्टी है अ, वो पार्टी को लेकर भी कहा कि जब फरमान खान की शादी मोनालिसा से हो रही थी, तो उस दौरान जो सीपीआईएम है, उसकी भी इसमें सहभागिता थी और इसी रिपोर्ट में इस आयोग ने इस पर काफ़ी ज़्यादा चिंता भी ज़ाहिर की और ये बताया कि किस तरीके से ब्रेन वॉश करके मोनालिसा को अपनी जाल में फँसाया गया और उसके बाद में उससे शादी की गई। अब आपको बता दें कि जो मोनालिसा के माता-पिता हैं, वो लंबे समय से यही कह रहे थे कि उन्हें तो कुछ बताया भी नहीं गया। उनकी बेटी कहाँ है, कैसे है, ना तो उससे मिलने दिया जा रहा, ना उससे बात करने दी जा रही है और ना ही उसके उसका कोई मैसेज या कॉल हमारे पास में आया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक मोनालिसा से हमारा संपर्क नहीं है। इस दौरान जो मोनालिसा का परिवार था वो पूरे तरीके से टूट चुका था। आपको बता दें कि कुछ वीडियोज़ भी मोनालिसा के पूरे परिवार की काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जो कितने दुःख में है साफ तौर पर नज़र आ रहा था। तो वहीं डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने लव जिहाद का आरोप फरमान खान पर लगाया था। मतलब साफ है कि इस रिपोर्ट के बाद में अब सीधे जो फरमान खान है वो जेल जाने वाला है। लेकिन अब मोनालिसा का क्या होगा? इसे लेकर अब भी एक सवाल खड़ा है। लेकिन जाते-जाते जो डायरेक्टर है सनोज मिश्रा, जिन्होंने मोनालिसा को द फाइल्स ऑफ मणिपुर में पहला ब्रेक दिया, उन्होंने इस जीत को लेकर और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये सच्चाई की जीत हुई, सत्य जीता है और लगातार वो फरमान खान पर जिस तरीके से कह रहे थे कि लव जिहाद है और लव जिहाद का शिकार हुई है मोनालिसा, उसके गंभीर आरोप भी लगाए थे और लगातार वो वीडियो सोशल मीडिया पर जो फरमान खान है उसके खिलाफ पोस्ट भी कर रहे थे और उसी के चलते जब आयोग का ये जो फैसला आया और रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद में सनोज मिश्रा ने एक वीडियो डाला है। हम जाते-जाते सबसे पहले आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और इस जीत को लेकर आखिर क्या कुछ कहा है। सुनिए। तो देशवासियों को मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं इतने दिनों से जो बोल रहा था कि एक लव जिहाद है और एक ट्रैप है जिसमें फंसाया गया है, क्योंकि उस जिहादी के पास इतने पैसे कहां से आए, किस तरह से झूठ बोल करके बार बार हवाई जहाज में लेके जाता रहा और किस तरह से वहां की सरकार, वहां के लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़े षड्यंत्र और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, महाकुंभ के आयोजन को बदनाम करने के लिए और साथ ही साथ धर्मांतरण और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए मोनालिसा भोली वाली लड़की को फंसा कर लेकर जाया गया। ये मैं शुरू से कह रहा था। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ